हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ईशा और आज हम पढ़ने वाले हैं साइनैप्स के बारे में। A synapse is defined as the junction between two neurons where communication occurs. It is the site at which a neuron transmits a signal to another neuron or to a target cell, allowing for the transfer of information in the nervous system. Synapses can be classified into two main types: chemical synapses, which are neurotransmitters to convey signals across a small gap, synaptic cleft, and electrical synapses, which allow direct electrical connection between neurons. हम बात करते हैं साइनेप्स की। साइनेप्स होता क्या है? तो साइनेप्स जो है वो एक स्मॉल गैप है एक न्यूरॉन के एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच। एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करता है तो वो एक्चुअली टच नहीं होता, वहां थोड़ा गैप रह जाता है और उसी को हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स एक जंक्शन होता है जहां न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इनका फंक्शन है दैट दे ट्रांसमिट सिग्नल्स एनेबलिंग इंफॉर्मेशन फ्लो इन द नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ से सिग्नल्स भेजे जाते हैं, और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ से सिग्नल्स रिसीव होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरोट्रांसमीटर। जब सिग्नल्स भेजे जाते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एंड देन इट बाइंड्स टू रिसेप्टर्स ऑन द नेक्स्ट न्यूरॉन। साइनेप्स हमारे लिए एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ये थिंकिंग, लर्निंग और मूवमेंट में हेल्प करता है। The gap between synaptic knob and dendron is known as synaptic cleft. ये है हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमारी कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होंगे और ये है हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये इधर पे आके रिलीज होते हैं और यहाँ रिसेप्टर पे आके बाइंड कर जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इम्पल्स कंडक्शन ऑफ साइनेप्स। सबसे पहले होगा इम्पल्स ऑफ एक्सोन एंड फिर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम अंदर की तरफ मूव करेगा। फिर कैल्शियम उन वेसिकल पे बाइंड करेगा जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ये जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स है, कैल्शियम आएगा और इन पे बाइंड कर जाएगा। एंड देन अकर्स एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेसिकल्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल से बाहर आने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर जाएंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ। इसके बाद सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे which leads to depolarization or hyperpolarization which may generate a new action potential और EPSP डेवलप हो जाता है, यानी कि एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ECF में कैल्शियम आयन और सोडियम आयन चैनल पे इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है। अगर ECF में कैल्शियम लेवल कम है तो सोडियम चैनल स्पॉन्टेनियसली खुल जाएंगे, यानी थ्रेशोल्ड लेवल डिक्रीजेस। लेकिन अगर कैल्शियम लेवल ECF में ज्यादा हो जाता है तो सोडियम चैनल का इनहिबिशन भी ज्यादा होगा, यानी threshold level increases. As you can see in this, action potential reaches axon terminal and depolarizes membrane. Then voltage gated calcium channel is open and calcium flows in. Calcium ion influxes trigger synaptic vesicle to release neurotransmitters, and then neurotransmitters bind to receptors on postsynaptic membrane. अब चलते हैं हम साइनेप्सिस के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फर्स्ट इज केमिकल साइनेप्स एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। सो इन केमिकल साइनेप्सिस, these synapses use neurotransmitters to transmit signals between neurons. इनके कंपोनेंट्स क्या क्या है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो सिग्नल्स भेजता है एंड रिसीव न्यूरोट्रांसमीटर्स। सिनेप्टिव जो क्लेफ्ट है वो गैप है दो न्यूरॉन के बीच का, और जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो रिसीव करता है सिग्नल्स को थ्रू रिसेप्टर्स दैट बाइंड द न्यूरोट्रांसमीटर्स। और फंक्शन क्या है? द फंक्शन इज दैट दे अलाउ द कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग एंड कैन मॉड्यूलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, प्लेइंग अ की रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी। उसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की तरफ। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हम पढ़ेंगे दैट दीज साइनेप्सेस अलाउ डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन। और इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है? इनके अंदर कंपोनेंट है गैप जंक्शन। हमारे जो केमिकल साइनेप्स है इनमें गैप जंक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है उसके अंदर गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है। तो गैप जंक्शन क्या है? इट इज अ स्पेशल चैनल दैट कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन अलाउइंग आयन एंड सम मॉलिक्यूल टू पास डायरेक्ट। ये डायरेक्टली जो भी आयंस वायंस है ये यहाँ पे पास हो जाते हैं।
फिर आज बात करते हैं फंक्शन की। दे इनेबल रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन एंड synchronization of neuronal activity commonly found in reflex pathways in certain areas of the brain। इन एक बार हम इन दोनों के अंदर ना डिफरेंस देख लेते हैं लास्ट में कि क्या होता है। केमिकल साइनेप्स इन्वॉल्व ट्रांसमीटर्स, स्लोअर बट मोर वर्सेटाइल, एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस इन्वॉल्व डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, फास्टर बट लेस फ्लेक्सिबल। और अगर आपको सिर्फ केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बीच में डिफरेंस पता करना है और सिर्फ वही याद करना है तो आप यहाँ से वो इजीली याद कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।